जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार बनी है, तब से बीजेपी और उसके समर्थकों की ओर से दावा किया जाता है भारत से बाहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए रेड कारपेट बिछाए जा रहे हैं और इसका महिमा मंडन अलग अलग तरीके से किया जाता है। और एक तरह से कहा जाता है विदेशी मामलों में भारत की पैठ मजबूत हुई है। तो फिर ऐसा क्यों हुआ जो नहीं होना चाहिए था? पीएम मोदी का डंका दुनिया में है तो उनकी शक्ति यमन में दया का पात्र क्यों दिखने लगी है? एक नर्स की वापसी कराने में फेल क्यों होती नजर आ रही है? भारत की रहने वाली एक नर्स की जिंदगी पर आफत आज से नहीं कई सालों से थी। साल दर साल बीतते गए और अब ऐसी स्थिति आ गई है कि लगता है अब वो नहीं बचेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी और आप देख रहे हैं द राजनीति। दोस्तों, अभी जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे जानेंगे तो यही कहेंगे, मोदी सरकार की लापरवाही का शिकार केरल की रहने वाली नर्स यमन में हो गई। अगर सही वक्त पर सही तरीके से भारत सरकार उसकी मदद करती तो आज उसकी स्थिति इतनी भयानक ना होती। आज उसका परिवार दर्द से करहा नहीं रहा होता। दोस्तों, अक्सर बीजेपी के समर्थकों को ऐसा लगता है जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तब से भारत शक्तिशाली से ऊपर महाशक्तिशाली हो गया है। अब तो भारत अमेरिका को टक्कर दे रहा है। लेकिन दोस्तों, क्या वाकई में भारत की मोदी सरकार का नेचर अमेरिकन सरकार की तरह है? अरे, अमेरिका के व्यक्ति की जान कीमती होती है। अगर उसका कोई नागरिक फंस जाता है, भले ही वो कुछ गलत ही किया हो, तो वहाँ की सरकार उसकी मदद विदेशों में इस तरह से करती है, दूसरे देश के नियम कायदे उसके सामने सरेंडर कर देते हैं। दोस्तों, मेरा मकसद इस खबर को दिखाने का ये है कि ये जो मोदी सरकार है ना, जुमलों वाली दुनिया और उसके सपने से बाहर आए, नींद से जागे और जो दायित्व अपने देश के लोगों के लिए है उसे निभाए। और आपसे अपील है, ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को शेयर करें ताकि पीएम मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर खुद को सिर्फ वादों तक सीमित करके ना रखें, सिर्फ कथनी के बल पर तालियां ना बटोरें। दरअसल दोस्तों, यमन से एक खबर सामने आई। खबर यही थी, यमन में मौत की सजा पाई भारत की नर्स निमिषा प्रिया को बचाने की परिवार की कोशिशें नाकाम हो गई। और इस काम में अभी तक मोदी सरकार और उसकी विदेश नीति भी फेल होती नजर आई, क्योंकि यमन के राष्ट्रपति रसद अल अमीनी ने निमिषा प्रिया की फांसी को मंजूरी दे दी है। अब देखिए, आपने सुना होगा पीएम मोदी ने फलाना देशों के सर्वे सर्वाओं से फोन पर बात की, राष्ट्र हित के लिए बड़े बड़े काम फोन से ही करवा दिए। मोदी भक्तों और गोदी मीडिया ने एक वक्त में ये दावा कर दिया था कि मोदी ने यूक्रेन और रूस का वार रुकवा दिया, लेकिन हकीकत में ऐसा हुआ क्या, ये तो आपको भी पता है। खैर, अगर मोदी जी और उनके विदेश मंत्री इतने ताकतवर थे तो उन्होंने यमन के राष्ट्रपति पर दबाव क्यों नहीं बनाया? दबाव बनाते, कहते ये हमारे देश की नागरिक है, इसे सजा मुक्त करो, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। तभी तो यमन के राष्ट्रपति ने फांसी की सजा की मंजूरी दे दी। निमिषा को बचाने के लिए ब्लड मनी देने की कोशिशें हुई और राष्ट्रपति से भी माफी मांगी गई, लेकिन ना तो ब्लड मनी पर बात बन सकी और ना ही राष्ट्रपति से माफी मिल सकी। एक यमन नागरिक की हत्या के केस में भारतीय नागरिक निमिषा प्रिया को मौत की सजा मिली है। यमन की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद अगले 1 महीने में निमिषा को फांसी दी जा सकती है। निमिषा साल 2017 से यमन की जेल में बंद है, यानी पीएम मोदी के पहले कार्यकाल से दूसरा कार्यकाल भी बीत गया, तब भी निमिषा जेल में बंद है। अगर सरकार ने कुछ किया होता तो आज वो फ्री होकर अपने परिवार के साथ केरल में रहती। बहरहाल, यमन के राष्ट्रपति का फैसला प्रिया के परिवार के लिए बड़ा झटका है। मोदी जी, उनकी सरकार और बीजेपी के लिए भले ही ये झटका ना हो, लेकिन परिवार के लिए तो झटका है। परिवार लंबे समय से अपनी 36 साल की बेटी को मौत की सजा से बचाने की कोशिश में लगा है, लेकिन अपनी सरकार तो किसी और दुनिया में ही है। केरल की पलक्कड़ की रहने वाली निमिषा अपने पति और बेटी के साथ 2012 में यमन गई थी और वहाँ
बतौर नर्स काम कर रही थी। साल 2014 में उसके पति और बेटी भारत लौट आए। इसके बाद 2016 में यमन में गृह युद्ध की वजह से देश से बाहर आने जाने पर पाबंदी लगा दी गई। ऐसे में वो वापस यमन नहीं जा सका। दूसरी ओर निमिषा ने कई अस्पतालों में काम करने के बाद यमन में अपना क्लिनिक खोल लिया। इसमें प्रिया को कथित तौर पर यमन के नागरिक तलाल मेहंदी से मदद मिली थी। निमिषा पर आरोप लगा कि जब तलाल ने क्लिनिक से कमाई करने लगा तो तलाल ने अपना हिस्सा मांगा। इस पर दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया और बात मारपीट तक पहुंच गई। 2016 में निमिषा ने तलाल पर टॉर्चर करने की शिकायत पुलिस में दी थी और इसमें उसकी गिरफ्तारी भी हुई। जेल से बाहर आने के बाद तलाल ने निमिषा को फिर से परेशान किया और उसका पासपोर्ट अपने पास रख लिया। आरोप है कि 2017 में अपना पासपोर्ट वापस लेने के लिए निमिषा ने तलाल को नशीला इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन की ओवरडोज से तलाल की मौत हो गई। मुकदमे की सुनवाई में बताया गया कि तलाल की मौत होने के बाद निमिषा ने दोस्त अब्दुल हनान की मदद से उसकी बॉडी के टुकड़े कर दिए और पानी के टैंक में डिस्पोज कर दिया। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए अगस्त 2017 में पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने आरोपों को ठीक पाते हुए निमिषा को फांसी और अब्दुल हनान की उम्र कैद की सजा सुनाई। निमिषा ने इस केस के बाद यमन से भागने की कोशिश भी की थी, लेकिन उसको गिरफ्तार कर लिया गया था। यमन अदालत ने साल 2018 में प्रिया को हत्या का दोषी ठहराया और 2020 में मौत की सजा सुनाई। यमन की सर्वोच्च न्यायिक परिषद ने भी नवंबर 2023 में प्रिया की सजा को बरकरार रखा। इसके बाद प्रिया के परिवार के पास आखिरी विकल्प के तौर पर ब्लड मनी और राष्ट्रपति से गुहार का विकल्प बचा था। निमिषा प्रिया की मां प्रेमा कुमारी ने लगातार पीड़ित परिवार के साथ ब्लड मनी पर बातचीत करने की कोशिश की। इस पर काफ़ी समय बातचीत भी चली, लेकिन आखिर में ये सफल नहीं हो सकी। वहीं राष्ट्रपति ने भी सजा माफ़ी की अपील को खारिज कर दिया। इससे प्रिया के फांसी से बचने के सभी रास्ते बंद हो गए। इस मामले में भारत सरकार ने हस्तक्षेप करते हुए उसके परिवार को कानूनी सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने कहा कि सरकार निमिषा के मामले से पूरी तरह अवगत है और उन्हें हर संभव मदद दी जा रही है। लेकिन सवाल यही उठता है कि निमिषा के साथ पीएम मोदी के विदेश मंत्रालय ने ये नौबत क्यों आने दी? अब जो मदद करने का आश्वासन सरकार की ओर से दिया जा रहा है, क्या ये पहले नहीं हो सकता था, ताकि ऐसी स्थिति बनती ही नहीं? दोस्तों, आपसे अपील है, निमिषा को फांसी के फंदे से बचाने के लिए इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। केरल की रहने वाली निमिषा प्रिया अपने परिवार के पास आ सके, ताकि पीएम मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर पर दबाव बन सके और वो आश्वासन की दुनिया से बाहर निकलकर वाकई भारत की शक्ति दिखा पाएं।